प्रिय छात्रों, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज हम 7th क्लास में हिंदी में बेटे कविता नंबर जो 6 है हमारी, जिसका नाम है ऊंचाई। आज हम इस कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। यह इस चैप्टर से रिलेटेड बेटे 3rd वीडियो है। प्रीवियस 2 वीडियो में हमने कविता को अच्छे से रीड किया और साथ में उसके मौखिक क्वेश्चन आंसर किए। तो आज हम इस कविता के अभ्यास के क्वेश्चन आंसर करेंगे। कविता नंबर है 6, कविता का नाम है ऊंचाई और कवि है इसके अटल बिहारी वाजपेयी जी। और आज का क्लास वर्क क्या है बेटे? अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं कविता के अभ्यास के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कवि अभिनंदन का अधिकार किसे और क्यों मानता है? अभिनंदन का अधिकार, तो अभिनंदन जैसी ये जो ऊंचाई थी बेटे, उसको कवि ने अभिनंदन का अधिकारी माना था। लेकिन क्वेश्चन ये भी है साथ में कि क्यों माना था। आंसर देखिए बेटे, कवि ऐसी ऊंचाई को अभिनंदन का अधिकारी मानता है जिसका स्पर्श पानी को पत्थर कर दे। 2 बातें याद रखनी है इसमें आपको कि जिसका स्पर्श पानी को पत्थर कर दे और जिसका दर्शन व्यक्ति में हीन भावना भर दे, ऐसी ऊंचाई को कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अभिनंदन का अधिकारी माना है। तो कवि ने बेटे अभिनंदन का अधिकारी किसे माना है? ऐसी ऊंचाई को जो मनुष्य में हीन भावना को भर दे और जिसका स्पर्श पानी को पत्थर कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ऊंचे पहाड़ पर गोरियों और बटोहियों को क्या क्या असुविधा होगी? असुविधा के बारे में बताना बेटे कि जो ऊंचा सा पहाड़ है वहां पर गोरैया क्या नहीं कर सकते और बटोही क्या नहीं कर सकते। बटोही का अर्थ होता बेटे जो यात्री होते हैं। आंसर देखिए, ऊंचे पहाड़ पर गोरैया अपना घोंसला तक नहीं बना सकती है। जो ऊंचा सा पहाड़ है, कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा बेटे कि पहाड़ पर जो पक्षी हैं उन्होंने घोंसले बना रखे हों। गोरैया का अर्थ पक्षी ही है, तो ऐसा मतलब कभी नहीं देखा गया कि पहाड़ पर जो गोरैया है वह कभी अपना घोंसला बनाती हो। साथ में बटोहियों के बारे में क्या कहा गया है यहाँ पर? थका मांदा बटोही तक वहां ठहर कर विश्राम नहीं कर सकता और न ही जो थक कर आता है बटोही यानी कि जो यात्री हैं, कभी भी वहां पहाड़ पर ठहर कर विश्राम नहीं करता, क्योंकि न तो वहां समुचित स्थान है और न ही वैसा वातावरण कि वहां पेड़ों के नीचे से ठंडी ठंडी छाया मिले जिसमें वह विश्राम कर सके, इसलिए सभी को असुविधा होती है। तो यहाँ पर बेटे असुविधा पूछा गया है, सुविधा नहीं कि पहाड़ पर जो गोरैया है, वैसे तो सभी पक्षियों के लिए ही है लेकिन यहाँ गोरैया नाम दे दिया बस एक पक्षी का। और जो बटोही हैं, जो यात्री हैं, उनको क्या क्या सुविधा होती है कि ना तो गोरैया पहाड़ पर कभी भी अपना घोंसला बनाती है और न ही बटोही कभी भी पहाड़ की छाया में बैठकर विश्राम करते हैं, क्योंकि वहां न तो ऐसा समुचित स्थान होता है और ना ही वातावरण जिसमें वह बैठकर अपनी थकान को मिटा सके। केवल ऊंचाई ही काफी नहीं होती, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? कविता है बेटे, इसमें एक एक लाइन से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि केवल ऊंचाई ही काफी नहीं होती, क्यों कवि ने ऐसा क्यों कहा है? जीवन में केवल ऊंचाई ही काफी नहीं होती, क्योंकि वहां पहुंचकर मनुष्य अपनों से दूर हो जाता है। तो कवि ने कहा यहाँ ये बताया कि जो जीवन है उसमें केवल ऊंचाई ही काफी नहीं मानी जाती, क्योंकि वहां पहुंचकर मनुष्य अपनों से दूर हो जाता है और अकेला रह जाता है। कई बार देखा होगा आपने, कोई व्यक्ति बेटे ज्यादा सक्सेस हो जाता है तो अपने भी दूर हो जाते हैं उससे। कई रीजन होते हैं वैसे इसके, कवि ने उनका वर्णन नहीं किया। तो कवि ने बताया है कि जीवन में केवल ऊंचाई ही काफी नहीं होती, क्योंकि वहां पहुंचकर तो मनुष्य भी अपनों से दूर हो जाता है और अकेला रह जाता है, इतना अकेला कि किसी को भी वह अपने मन की बातें नहीं बता पाता। तो ऐसी ऊंचाई का कोई फायदा नहीं होता। वैसे व्यक्ति के सम्यक विकास के लिए परिवार और समाज का होना भी जरूरी है। व्यक्ति का सम्यक होता बेटे अच्छी तरह से, सही ढंग से, अच्छी प्रकार से, कि व्यक्ति के अच्छी तरह से विकास के लिए परिवार और समाज का होना भी जरूरी है। परिवार नहीं होगा तो भी मनुष्य का विकास नहीं हो पाएगा और समाज के बगैर तो मनुष्य विकास कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हम समाज से सीखते हैं। तभी मनुष्य मनुष्यता सीखता है।
मानवता क्या है, इंसानियत क्या है। मनुष्य समाज में रहकर ही सीख पाता है, लेकिन अगर मनुष्य अकेला रहेगा, परिवार से कट जाएगा, समाज से दूर हो जाएगा, तो वह जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको वह नहीं सीख पाएगा, जिनका वह विकास नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कवि ने ऊंचे पहाड़ की तुलना कैसे मनुष्य से की है, स्पष्ट कीजिए। जो ऊंचा सा पहाड़ होता है, कवि ने उसकी तुलना किससे की है? कवि ने ऊंचे पहाड़ की तुलना ऐसे मनुष्य से की है जो समाज में अकेला रह जाता है। देखो, ऊंचा पहाड़ अकेला खड़ा है, ऐसे ही मनुष्य जो सफलता प्राप्त कर लेता है समाज में अकेला रह जाता है। अपने सुख में स्वयं सुखी होता है, दुख में अकेला रोता है, उसका सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं होता। ऐसा मनुष्य बेटे अगर उसके जीवन में सुख है तो वह अकेला ही सुख को भोगता है, और अगर वह दुखी है तो अकेला ही वह रोता है, क्योंकि उसका सुख दुख बांटने वाला उसके जीवन में कोई नहीं होता। ऐसे ही कवि ने ऊंचे पहाड़ की तुलना की है बेटे कि जो ऐसा मनुष्य है जो समाज में अकेला रह जाता है, क्योंकि वह अपने सुख से ही सुखी होता है और दुख में वह अकेला रोता, उसका दुख बांटने वाला कोई नहीं होता और खुशियों में शरीक होने वाले भी कोई नहीं होते, उसका सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं और वह समाज में बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, ऊंचाई के साथ साथ विस्तार का होना क्यों जरूरी है? मतलब ऊंचाई तो प्राप्त कर लेता है मनुष्य, लेकिन अगर उसका फैलाव नहीं किया, विस्तार नहीं किया, तो कोई फायदा नहीं होता उसका, और ऐसा मनुष्य बेटे बहुत दुखी रहता है। तो वही बात यहाँ पर पूछी गई है कि ऊंचाई के साथ साथ विस्तार का होना जरूरी क्यों है। ऊंचाई के साथ विस्तार का होना मनुष्य को सामाजिक बनाने के लिए जरूरी है। मनुष्य सामाजिक बन सके, समाज की क्रियाओं को सीख सके और अपना विकास कर सके। अकेला मनुष्य तो ठूंठ सा रह जाता है। ठूंठ बेटे मैंने कविता पढ़ाई, उसमें बताया था आपको, एक ऐसा पेड़ जिस पर न फूल होते हैं, ना पत्ते होते हैं, ना कोई फल लगता है, अकेला बिल्कुल ठूंठ रह जाता है, बिल्कुल लकड़ियां दिखती हैं उसके, और उसको कोई भी इंसान कैसे भी अहमियत नहीं देता है। समतल वातावरण में ही वह फूलता है और विकास कर पाता है। समतल यानी कि बिल्कुल जो स्ट्रेट होता है, ऐसे वातावरण में ही मनुष्य अपना विकास कर पाता है और फलता है, फूलता है। इसलिए विस्तार का होना बहुत जरूरी है। ऊंचाई तो पहाड़ की भी होती है, अगर उसका विस्तार नहीं हो तो उसकी भी कोई अहमियत नहीं होती। ऐसे ही मनुष्य के लिए कहा है कवि ने कि ऊंचाई के साथ साथ विस्तार का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 6, कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। मूल भाव मोस्टली आता है वैसे, कविता जो हमने पढ़ी उसका मूल भाव क्या है, कवि हमें क्या शिक्षा देना चाहता है, कवि ने हमें क्या संदेश दिया है। कविता मनुष्य को ऊंचाई पर ले जाना तो चाहती है, तो जोड़ दिया तो मतलब कुछ ना कुछ और भी कहना चाहते हैं कवि, किंतु समाज में उसे विमुख करना नहीं चाहती। देखो, कविता चाहती है, मतलब ये जो ऊंचाई कविता है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिसको रचा है, वे क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य ऊंचाई पर तो जाए लेकिन समाज से विमुख ना हो। अपने आप में ये सोचे कि मैं तो इतना सक्सेस हो चुका, मुझे तो समाज की जरूरत ही नहीं है, समाज से दूर हो जाए, समाज से कट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि समाज में उपलब्धियां, यश, मान, प्रतिष्ठा जितने जरूरी हैं, देखो समाज में बेटे उपलब्धियां हमें मिले तो समाज काफी तारीफ करता है, यश हमें समाज से मिलता, मान सम्मान हमें समाज से मिलता है, प्रतिष्ठा हमें समाज से मिलती है। तो ये उपलब्धियां हैं, यश है, मान सम्मान है, प्रतिष्ठा, ये जो जितने जरूरी हैं वे समाज में रहकर ही विकसित होते हैं। अगर समाज से आप कटोगे, कोई आपका मान नहीं करेगा, सम्मान नहीं करेगा, आपकी प्रसिद्धि नहीं होगी, सब आपसे विमुख हो जाएंगे। तो इसलिए समस्त समाज का विकास ही कविता का मूल भाव है। तो ये कवि हमें कहना क्या चाहते हैं कि मनुष्य को ऊंचाई के साथ साथ अपना फैलाव भी करना चाहिए समाज में, जिससे कि मनुष्य का विकास हो और वह और ज्यादा ऊंचाइयों को स्पर्श कर सके। तो ये थे बड़ी इस कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आज मतलब ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। कल हम क्लास में इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज को करेंगे, जो हमें बुक में फिल करनी होती है, वो कल क्लास में करेंगे बेटे। आज हमारे मुख्य क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं, लिखित भी, और हमने कविता को भी रीड कर लिया है।